अब हम लोग इस सीरीज में दूसरा जो प्रश्न है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिस पे बजट का भी एक प्रभाव है, और वो है महंगाई। और जब भी मैं साथियों जाता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं बजट के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सबकी नज़र महंगाई पे रहती है और सबको घर चलाना है, सबको खर्चे करने हैं। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि बजट के कारण महंगाई बढ़ेगी कि महंगाई पे और बेहतर आप लोग लगाम लगा पाएंगे। तो आज चलिए थोड़ा हम लोग महंगाई पे ध्यान देते हैं। महंगाई में कई सारे हिस्से हैं जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है। इसके कई भाग हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों को जो कड़वा तेल वगैरह है, जो तेल है जिसमें घर में रसोई में जिसमें उपयोग किया जाता है, उसमें क्या वृद्धि हुई है, उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है। और इस ग्राफ से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में यहां बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 117 120 के आसपास थे, अब वो करीब 200 के आसपास हो रहे हैं। इसमें महंगाई जरूर बढ़ी है। हम लोग अब पेट्रोल की कीमत देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में भी महंगाई हुई है। जहां 70-75 पर लीटर हम लोगों का पेट्रोल आ रहा था, अब वो पेट्रोल जाकर कुछ 100 के आसपास आने लगा है। तो यहां भी महंगाई कुछ वर्षों में बढ़ी है। दाल की और जब हम नजर देखें तो यहां आपको नजर आएगा कि महंगाई पे पूरी तरीके से लगाम लगाई गई है। और जो भाव थे 2019 में, लगभग आज भी दाल में वही भाव हैं। तो यहां महंगाई पे लगाम लगाई गई है। और इसको हम लोग अगर कुल मिलाकर देखें, मैंने आपको कुछ वस्तुओं के मैंने भाव दिए। मैंने आपको तेल के बारे में बताया, मैंने आपको पेट्रोल के बारे में बताया, मैंने आपको दाल के बारे में बताया। लेकिन जब हम लोग पूरी तरीके से इसको समझना चाहते हैं, कुल मिला के समझना चाहते हैं, तो इसे आप समझिए कि एक थाली है। जब आप घर के खर्चे करते हैं तो आप सिर्फ तेल तो नहीं खरीदते हैं, आप सिर्फ पेट्रोल तो नहीं खरीदते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। और अगर हम लोग देखें कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, किस तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोगों को समझना चाहिए। खाने पे तो खर्चा है ही। 46% जो हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखते हैं, उसमें खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ सब्जी नहीं है, उसमें अनाज भी है, उसमें तेल भी है, उसमें अंडा भी है, उसमें दही भी है, उसमें दूध भी है। ये कई सारी चीजें हैं। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आप रहने के लिए आप जिस घर में हैं उस पर आपका कितना खर्चा हो रहा है, फ्यूल में आपका कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ केयर में आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो इसको आप समझिए कि अगर हमें महंगाई को समझना है, महंगाई में अगर एक चीज अगर बढ़ गई है तो उससे महंगाई का हम लोगों को पूरा एहसास नहीं होता है, हमें महंगाई नहीं समझ में आती है। महंगाई हमें तभी समझ में आती है अगर हम आपके सब खर्चों को देखें। सब्जी खाने के लिए भी जो ले रही है उसके बारे में सोचें, पेट्रोल के बारे में सोचें, जो आप स्वास्थ्य में खर्चा कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। तो इसको कुल मिलाकर हम लोग महंगाई को देखते हैं और देखते हैं इस पे लगाम है कि नहीं, इस पे कंट्रोल है कि नहीं। तब हम लोग जाकर महंगाई को हम लोग समझ पाएंगे। और इसलिए जब कुल मिलाकर सब आंकड़ों को मिलाकर, सब खर्चों को देखकर हम लोग महंगाई पे नजर रखते हैं, तो आप देखिएगा कि महंगाई हर वर्ष काफी कम बढ़ रही थी। ये सही है कि कोविड के समय महंगाई 6% आ गई थी, लेकिन अब फिर महंगाई गिरने लग गई है, अब 5% ही है। यानी कि अगर आप पहले 100 रुपए घर चलाने के लिए खर्चा कर रहे थे, तो 5% का ही उसमें ग्रोथ हुआ है, 5% से ही भी बढ़ा है। तो जो आपके 100 रुपए के खर्चे थे, अब वो 105 रुपए के खर्चे हो गए हैं। तो इसको हम लोग महंगाई कहते हैं। और अगर हमें महंगाई के बारे में सोचना है तो हमें टैक्स के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जब बजट आता है तो सब लोग प्रश्न यही पूछते हैं। सबके मन में वही बात होती है कि हमारा जो टैक्स है उसमें हमको कितनी राहत मिलेगी, हम लोग टैक्स में कितनी बचत कर सकते हैं। और साथियों, यहां मैं आपको बता दूं कि टैक्स में आपकी बहुत बचत हुई है। अगर हम लोग 2017 और 2020 के मुकाबले में देखें, अगर आपकी इनकम, आपकी आमदनी 6 लाख रुपए थी, तो आप कुल मिलाकर 33,000 आप उस समय टैक्स भर रहे थे। 33,000 आपका टैक्स का खर्चा था। अब 2022 में आपका खर्चा सिर्फ 23,000 है, यानी 10,000 रुपए की बचत पिछले 5 साल में हुई है। ये महंगाई के दर से कम है। जितना टैक्स में आपको बचत मिल रही है वो महंगाई से ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। और इस तरीके से सरकार कई तरीकों से, कई आपको साधन देकर आपको महंगाई से बचाकर रखी हुई है, महंगाई पे लगाम लगाई हुई है। और आप ये भी जान लीजिए कि जीएसटी के द्वारा भी
जो पहले जो हम आपसे टैक्स लिया करते थे, एक्साइज का टैक्स लेते थे, इसका टैक्स था, उसका टैक्स था, उस पे भी हम लोगों ने काफ़ी लगाम लगाई है। जीएसटी सर्विस टैक्स तो बढ़ा है, लेकिन खाने पीने पे अभी भी बहुत कम है और रेस्टोरेंट वगैरह पे भी कम है। और जो कुल मिलाकर जो जीएसटी आपको पहले देनी पड़ती थी, अब वो जीएसटी कम हो चुकी है, तो वहां भी महंगाई पे हम लोगों ने इस प्रकार से लगाम लगाई है। हमें अगर महंगाई को समझना है तो साथ साथ हमें रोजगार को भी समझना पड़ेगा। महंगाई भले बढ़ जाए, लेकिन अगर आपकी कमाई भी बढ़ती चली जा रही है, रोजगार भी बढ़ता चला जा रहा है, तो उस महंगाई को हम लोग संभाल सकते हैं, घर को हम लोग अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो अगर हमें रोजगार को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो नौकरी के तलाश में हैं। आज आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारे देश में करीब 40 से 45 करोड़ लोग हैं जो नौकरी के तलाश में हैं। 40 से 45 करोड़। इनमें से जो लोग हैं 2 से 3 करोड़ लोग लगभग सरकार और सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं। 6 से 7 करोड़ लोग जो हैं, जो 40-45 लाख करोड़ जो लोग हैं कुल मिलाकर, 6 से 7 करोड़ जो लोग हैं वो आज के समय जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और फिर जो असंगठित जो क्षेत्र है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, इसमें करीब 30 करोड़ लोग काम करते हैं। और सब जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो असंगठित क्षेत्र में हैं, जो छोटी दुकान में काम करते हैं, जो छोटे ठेका का काम करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में हैं। तो जो हमारे 40 करोड़ लोग जो लगभग नौकरी के तलाश में हैं, उसमें से अधिकतम जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसलिए बजट के द्वारा, हमारी हर नीति के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम लोग 6 से 7 करोड़ लोग और 2 से 3 करोड़ लोग जो सरकारी जो नौकरियां हैं इनमें बढ़ावा हो, इनमें और लोगों को अच्छी नौकरी मिले। और साथ साथ जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनको भी सब जो आपको लाभ संगठित क्षेत्र में मिलते हैं, जो आपको बेनिफिट संगठित क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे कि पेंशन, हेल्थ केयर, ये सब जो आपको मिल रहा है, ये सुविधाएं जो असंगठित क्षेत्र में लोग हैं इनको भी दिया जाए। साथियों, अगर हम लोग रोजगार को बहुत मजबूत बनाएं, अगर लोगों को रोजगार का सृजन का पूरा अवसर मिले, तो महंगाई कम भी रहेगी और ज़्यादा चुभेगी भी नहीं, क्योंकि आपकी तनख्वाह, आपकी आमदनी बढ़ते चली जाएगी, रोजगार का सृजन होता चला जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की करते रहेंगे।